आजकल इंडी गठबंधन को हर रोज लगभग नया जख्म मिल रहा है। पहले ये लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो इस बार सरकार ही नहीं बना पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरे ठसक से अपनी सरकार बनाई। फिर कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी है, नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पानी पिला देंगे, अपनी फरमाइशें रख देंगे और नरेंद्र मोदी को उन्हें पूरा करना होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उल्टे नरेंद्र मोदी ने दबदबे के साथ मंत्रालय बांटे। जब यह भी नहीं चला तो इंडी वाले कहने लगे कि नीतीश नायडू को तो नरेंद्र मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया, नीतीश और नायडू इससे खुश नहीं होंगे। लेकिन आज इंडी वालों की यह गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर आई जिससे इंडी गठबंधन के दिल पर फिर से जख्म लगेगा, उनका दिल फिर से जलेगा। और यह तस्वीर आई आंध्र प्रदेश से, जहां आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। यह गजब की तस्वीर है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह की, जहां आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। सीएम पद की शपथ लेने से ठीक पहले जब चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया गया तो वो अपनी सीट से उठे और नरेंद्र मोदी को झुककर प्रणाम किया और फिर शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू जब वापस अपनी सीट पर लौटे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। काफी देर तक दोनों नेता गले मिले और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही थी उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि इनके बीच कोई खटपट होगी या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में सिर्फ 2 मंत्रालय मिलने से नाराज होंगे, ऐसा दिख तो नहीं रहा। चंद्रबाबू नायडू की बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है कि इंडी गठबंधन परेशान हो गया होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन तो यही माहौल बना रहा था कि टीडीपी के तो 16 सांसद हैं, 2 मंत्रालय में उनको निपटा दिया। यहां नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की केमिस्ट्री देखिए। चंद्रबाबू नायडू भी पैर छूने के लिए झुके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया। और ऐसा नहीं कि बस गले लगाया, गले लगाकर दोनों की बातचीत होती रही। चंद्रबाबू नायडू कान में कुछ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी लगातार पीठ थपथपाते रहे। इंडी गठबंधन को पूरी उम्मीद थी कि इस बात पर कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू कुछ खटपट करेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इशारों में बता दिया कि मंत्रालय की संख्या और विभागों के बंटवारे में नरेंद्र मोदी ने टीडीपी को जो दिया है वो इससे खुश है। और जब एनडीए में बड़ी पार्टी ही विरोध नहीं जता रही तो फिर जिनके कम सांसद है वो क्या ही करेंगे, वो तो खुद सरेंडर मोड में आ जाएंगे। अब टीडीपी इतनी खुश है तो नीतीश जी अकेले बाहर जाके भी क्या कर लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, अभी आपको पूरी पिक्चर आगे दिखाऊंगा। नीतीश कुमार की तरह आज चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के पांव छूने की कोशिश की और सबको चौंका दिया। जब चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली तो उसके बाद वो नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और झुककर उनके पांव छूने लगे, जैसा नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोक लिया और झट से गले लगा लिया। यह नरेंद्र मोदी का कद दिखाता है इस सरकार में कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक दोनों नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जिन 2 लोगों के लिए कहा गया कि उनके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी, वो दोनों लोग नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के कई दलों के नेता शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सारे विभागों का बंटवारा किया और उसके बाद आज पहला मौका रहा जब एनडीए के नेता सार्वजनिक मंच पर मिले। और जिस तरह की तस्वीरें आई उससे कहीं नहीं दिखा कि विभागों के बंटवारे या कैबिनेट में 2 मंत्री पद मिला, 1 मिला, इससे कोई भी एनडीए का दल नाराज हो। शपथ ग्रहण समारोह में अजीत पवार गुट की एनसीपी के नेता भी शामिल हुए। सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे भी आए, चिराग पासवान, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा वहां पर नजर आए। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी आज आंध्र प्रदेश के मंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद नारा लोकेशन ने अपने पिता के पांव छुए और जैसे ही वो नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी रोक लिया और उनका हाथ पकड़ लिया। तो चंद्रबाबू नायडू के परिवार का भी नरेंद्र मोदी से पर्सनल कनेक्ट जो है वो साफ दिख रहा है। देखिए, न पिता को पैर छूने दिया, न बेटे को पैर छूने दिया। ये नरेंद्र मोदी का अपना कनेक्ट है, अपना तरीका है कि पैर क्यों छू रहे हो भाई, आशीर्वाद ऐसे ही लो। जब इस तरह से पर्सनल कनेक्ट हो जाता है ना, जब इस तरह से पूरा एनडीए एक फैमिली के जैसे दिखने लग रहा है, तो फिर किसी तरह की कोई खटपट का सवाल ही नहीं दिख रहा, किसी के इधर उधर जाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन इंडी गठबंधन वाले तो इसी के भरोसे बैठे हैं कि कहीं एनडीए में कुछ हो, कुछ खटपट हो तो उनको मौका मिले। इंडी गठबंधन वाले सारी तिकड़म लगा रहे हैं कि कहीं कोई खेल हो जाए। पहले लेवल पर यह कोशिश हुई कि किसी तरह से एनडीए के में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ ले आया जाए। यह कोशिश बेकार हुई तो दूसरे लेवल पर प्लानिंग की गई कि मंत्रिमंडल के बंटवारे पर एनडीए के दूसरे दलों को भड़काओ।
यह दाव भी नहीं चला तो तीसरे लेवल पर प्लानिंग की गई कि विभागों के बंटवारे पर मोदी सरकार के अंदर सहयोगियों में कुछ खटपट हो जाए। आज ये कोशिश में भी लगे हुए रहे लेकिन कि एनडीए के अंदर फूट पड़ जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, जरा इनका दर्द भी सुनिए। अब केंद्र सरकार में जो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। और जैसे पवार साहब ने कहा, भटकते आत्मा आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़े, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी, वो शांत नहीं है। अतृप्त आत्माएं तो इंडी गठबंधन में फिलहाल ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन ये सब बातें करके इंडी गठबंधन एक तरह से नरेंद्र मोदी का काम ही आसान कर रहा है, क्योंकि जितना इंडी गठबंधन ने इधर उधर करने की कोशिश की, उतना ज्यादा एनडीए के सहयोगियों ने पीएम मोदी के प्रति अपने समर्थन का शक्ति प्रदर्शन किया। आप देखिए, सिर्फ 8 दिन में एनडीए के नेता 4 बार एकजुट दिखे और दिखाया गया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ है। 5 जून को दिल्ली में बैठक हुई, सारे दल मौजूद रहे, एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन हुआ। 7 जून को दिल्ली में पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, फिर से एकजुटता दिखी। 9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए एकजुट नजर आया, और फिर अब 12 जून को फिर से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए परिवार ने एकजुटता का ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि इंडी गठबंधन की थोड़ी बहुत उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। अब आपको चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण का वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसने इंडी गठबंधन को सबसे ज्यादा परेशान किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी काफी देर एक दूसरे से बातचीत करते दिखे। उनके साथ में जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहे, जो एनडीए का हिस्सा है। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के बाद पवन कल्याण पीएम मोदी को स्टेज के दूसरी तरफ ले गए, जहां बाकी लोग खड़े थे। फिर पीएम मोदी पवन कल्याण के बड़े भाई और मेगास्टार चिरंजीवी के पास गए। पीएम मोदी ने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा और दोनों को स्टेज के बीच लेकर गए और हाथ ऊपर उठवाकर जनता का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत से मिले। उसके बाद पीएम मोदी ने एनडीए के बाकी नेताओं से मुलाकात भी की। यानी वहां एक एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की सोच, विजन और उनका जो तरीका है लोगों से कनेक्ट का, उसको पूरी तरह से दिखा रहा था। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पवन कल्याण की पार्टी शामिल नहीं हुई, जबकि पवन कल्याण की पार्टी के 2 सांसद हैं। लेकिन अभी पवन कल्याण का फोकस राज्य की राजनीति पर है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पवन कल्याण बाद में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनको अभी वो शामिल नहीं हुए, तो इसका मतलब नहीं कि वो नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए। आप केमिस्ट्री देखिए ना बॉस, साफ मंच पे दिख रहा है कि क्या हालात है। इसी तरह से आप देखिए कि अजीत पवार की पार्टी भी मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुई थी, जबकि उनके नेता प्रफुल्ल पटेल को मंत्री पद ऑफर किया गया। लेकिन अजीत पवार की पार्टी से कहा गया कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वो एमओएस नहीं चाह रहे थे, वो बात नहीं बन पाई और अजीत पवार की पार्टी मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुई। इस बात को इंडी गठबंधन ने खूब उछाला, कहने लगे कि देखिए मोदी ने तो इन लोगों को कुछ नहीं दिया। उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को कैबिनेट में बेहद कम प्रतिनिधित्व मिला है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी ने दोनों सहयोगियों को उनकी जगह बता दी है, और ऐसा ही होता है जब आप किसी के गुलाम बनने का फैसला करते हैं। लेकिन आज की तस्वीरें आप ये देख लीजिए, जो साबित कर रही हैं कि नाराजगी वाली बातें कहकर इंडी गठबंधन भ्रम फैलाने में जुटा, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल आज खुद आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद। ये देखिए, वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। अगर अजीत पवार गुट की इतनी नाराजगी होती तो एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के मौके पर प्रफुल्ल पटेल मौजूद न रहते। इंडी गठबंधन में एनडीए में फूट के सपने जो वो बुन रहा है, लेकिन अपनी हालत नहीं देख रहा। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में खटपट की खबरें और तेज होती जा रही हैं। विधान परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के बीच विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए 26 जून को मतदान होने वाला है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि एमवीए का कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर फैसला लेने के लिए बैठक का आयोजन किया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैठक के पहले ही विधान परिषद की 4 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया।
जबकि कांग्रेस विधान परिषद की 2 सीटों नासिक और कोंकण सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर कांग्रेस नाराज भी बताई जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि इन चारों सीटों पर गठबंधन की पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी, लेकिन उद्धव जी ने अपने चारों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमारी अपेक्षा थी कि वो हमसे बात करके यह फैसला लेंगे। हालांकि अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता होने की खबर है, जिसमें 3 सीटों पर उद्धव की पार्टी लड़ेगी और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। आज उद्धव ठाकरे ने खटपट की खबरों को खारिज किया और कहा कि कोई विवाद नहीं, कभी इस संवाद में लूज कनेक्शन हो जाता है, यानी वो मान रहे हैं कि लूज कनेक्शन हुआ है। उधर शरद पवार की एनसीपी के अंदर भी खटपट की खबरें हैं। पार्टी के नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार और राज्य प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। सोमवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने मंच से इशारे में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए, यानी जो इंडी गठबंधन एनडीए के टूटने के सपने देख रहा है वो खुद कितने दिन टिकेगा इसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता तो टूट गया, ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बड़े प्लेयर नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, तो इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने माहौल बना दिया कि नीतीश कुमार तो नाराज हैं। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे थे। इस पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त हैं, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी राजद की तरफ से यही सब कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में ही हैं। यानी इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की, जिस पर जेडीयू ने तुरंत पानी फेर दिया। आप यह भी देखिए कि नीतीश कुमार तो 5 दिन पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के पांव छू रहे थे, ये भरोसा दे रहे थे कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। फिर अचानक नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, इसकी कोई वजह तो दिखती नहीं है। और नीतीश कुमार भले ही ना जा पाए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनने पर बधाई भी दे दी है। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में सहयोगियों ने ना तो मंत्री पद की संख्या पर कोई बवाल किया, ना ही विभागों के बंटवारे पर। अभी तक नाराजगी की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए अब इंडी गठबंधन स्पीकर पद को लेकर एनडीए के सहयोगियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये तुमको ये तो नहीं दिए, स्पीकर देंगे। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर पद तो टीडीपी और जेडीयू को अपने पास रखना चाहिए। अब ये इंडी गठबंधन बता रहा है कि जेडीयू टीडीपी को क्या करना चाहिए, वरना बीजेपी अपने सहयोगियों को ही खत्म कर देगी। संजय सिंह को सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। ये बाहर बैठ के खतरे गिना रहे, इसको कहते हैं पिन मारना, कि कहीं से तो बलून फटे। स्पीकर का फैसला तो नए संसद सत्र में होगा, जो 24 जून से शुरू होने वाला है। इस पर अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि जिस तरह की बातें इंडी गठबंधन वाले फैला रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सब अपनी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे केंद्र में पीएम मोदी ने अपने हिसाब से मंत्री बनाए, मंत्रालय बांटे, वैसे ही राज्यों में उनके सहयोगी अपने हिसाब से मंत्री पद दे रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में मंत्री पद अपने हिसाब से बांटे। जैसे अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, इसको देखिए भाई, जहां तुम पावर में हो तुम ना करोगे भाई, जहां बीजेपी है वहां बीजेपी करेगी। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां टीडीपी के विधायक कितने हैं? टीडीपी के विधायक हैं 77% पूरी विधानसभा में, 77। तो कैबिनेट में कितनी जगह है? कैबिनेट में जगह 84%। अब यहां बीजेपी तो नहीं कह रही ना कि भाई हमको चाहिए जगह। जो जेएनपी है उसके कितने विधायक है भाई? उसके 12% हैं।
तो उसको कैबिनेट में कितनी जगह मिली हुई है? 12%। बीजेपी के एमएलए 4%, तो कैबिनेट में जगह 4%। बीजेपी 4% पे है तो कैबिनेट में जगह भी उसको 4% मिली है। अब यही हिसाब केंद्र में चल रहा है। नरेंद्र मोदी वहां तो नहीं कह रहे कि भाई हमको ज्यादा दे दो। भाई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री है टीडीपी की, यही होता ही है। इसी फॉर्मूले में केंद्र में बीजेपी ने अपनी हिस्सेदारी रखी और बाकी दलों को प्रतिनिधित्व दिया। इससे केंद्र या राज्य कहीं पर भी पद को लेकर कोई टकराव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंडी गठबंधन वाले अपनी हार को भी जीत मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी तीसरे बार जीते हैं तो इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी जीत है। ओडिशा जैसा राज्य जहां बीजेडी जैसी मजबूत पार्टी 24 साल से सत्ता में थी, वहां पर पहली बार अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का चमत्कार है। लेकिन इंडी गठबंधन का नैरेटिव और उनका इकोसिस्टम देखिए कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई। ना 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 ना, मोदी हार गए। नरेंद्र मोदी की अरुणाचल में सरकार बन गई बीजेपी की। ना ना ना, मोदी की लहर खत्म हो गई। ओडिशा में इतिहास रच दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी को तो कोई पूछ नहीं रहा। सोचिए कैसे नैरेटिव सेट होता है इस देश में, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे मजबूत नेता को बीजेपी पटकनी दे सकती है। लेकिन ऐसा हुआ और यह हुआ नरेंद्र मोदी के इस एरा में, जहां बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जहां बीजेपी कहीं कुछ थी ही नहीं, वहां पर मजबूत स्थिति में आ गई या फिर वहां सरकार बना ली। ओडिशा में आज पहली बार बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बीजेपी का हर बड़ा नेता इसमें शामिल हुआ। बीजेपी का हर सीएम वहां था। यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पहली बार ओडिशा में उसे जनता ने सत्ता दी। जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा त्रिपुरा का किला, जो लेफ्ट का गढ़ था, उसको भेज दिया इन लोगों ने। त्रिपुरा में बीजेपी घुस गई और फिर घुसी हुई है, निकली नहीं है। वैसे ही ओडिशा में बीजेपी ने अपना सीएम भी बहुत सोच समझ कर बनाया है। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के नए सीएम पद की शपथ ली। मोहन चरण मांझी 4 बार के विधायक है और आदिवासी नेता है। ओडिशा वो राज्य है जहां आदिवासी समाज की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं, जिनमें एक ओडिशा बीजेपी के वरिष्ठ नेता केवी सिंह देव हैं और दूसरी डिप्टी सीएम महिला को बनाया गया है, जिनका नाम प्रवती परिदा है। प्रवती परिदा पहली बार विधायक बनी है। कहा जा रहा है कि ओडिशा में बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला को बनाएगी। यह नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है जिसके सहारे बीजेपी उस ओडिशा में सरकार बना पाई जहां बीजेडी 24 साल से राज कर रही थी। और वहां तो यह मानकर चला जाता था कि बीजेडी को कोई नहीं हिला पाएगा, ना ना, ये खत्म है मामला। लेकिन ओडिशा की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके नाम पर बीजेपी को पहली बार मौका दिया। ओडिशा में बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी फैक्टर के अलावा कई चीजें काम कर गई। जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार बार केंद्र सरकार की तरफ से यह संदेश दिया गया कि ओडिशा का विकास बीजेपी की प्राथमिकता है। मोदी कैबिनेट में ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान और जुएल ओराम को जगह दी गई। जुएल ओराम ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं। ओडिशा से बीजेपी की विधायक रही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। और ओडिशा वो राज्य है जहां 33% आदिवासी आबादी है। बीजेपी ने ओडिशा की सत्ता में न रहते हुए भी ओडिशा को अपने फोकस से आउट नहीं किया, न राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर। इस बार बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाति, धर्म, उम्र, ट्राइब सबका जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन तक की खबरें थी, लेकिन बीजेपी ने खुद की ताकत पर विश्वास किया, बीजेडी से बेहतर मैनिफेस्टो बनाया और बेहतर डोर टू डोर कैंपेन किया। पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखा, डबल इंजन के मॉडल पर चुनाव लड़ा। नवीन पटनायक का अस्वस्थ होना, बीजेडी के अंदर जो कलह थी, वो मुद्दा बनाकर वोटों को अपने पाले में किया। 24 साल से नवीन पटनायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, लेकिन वही नैरेटिव है। मोदी जी की अब कोई लहर नहीं है, खत्म हो गया। देश ने नकार दिया, देश ने नकार दिया। पिछले 10 दिन में, 12 दिन में 5 शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं। अरुणाचल, सिक्किम, इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केंद्र में। इनमें 4 में बीजेपी जो है वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन 99 सीट लाने वालों की लहर है। आज जब ओडिशा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी शामिल हुए, जबकि नवीन पटनायक के ही 24 साल के राज को खत्म करके बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन वो सियासी लड़ाई थी। नवीन पटनायक ने जनता के फैसले को स्वीकार किया और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के बड़े बड़े नेता के नवीन पटनायक को पूरा सम्मान दिया। जब नवीन पटनायक आए तो सबने सीट से खड़े होकर उनसे मुलाकात की। ये होती है पॉलिटिक्स कि भाई ठीक है, चुनाव लड़ा, तुमने हरा दिया, लेकिन हाँ शपथ ग्रहण है तो आएंगे। जबकि आप इंडी गठबंधन के नेताओं को देखिए, इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से दूरी बनाई। तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी तो बधाई तक नहीं दी, इतनी बेसिक कर्टसी नहीं दिखाई इंडी गठबंधन के नेताओं ने। खोले बैठे हैं मोहब्बत की दुकान। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उन राज्यों में सरकार बनाई है जहां बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं रही। जैसे अगर आप देखेंगे कि बीजेपी ने क्या क्या किया है 2014 से 2024, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या करके दिखाया। पहली बार सीएम कहां बना, पहली बार बीजेपी का सीएम कहां बना भाई, असम। कांग्रेस को खत्म करके वहां असम में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। त्रिपुरा लेफ्ट का गढ़ होता था, खोद दिया गढ़ को। ओडिशा नवीन पटनायक 24 साल का राज, खत्म कर दिया इसको। यह 10 साल में कर दिया बॉस बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का दायरा कैसे बढ़ता चला गया वो भी देखिए। साल 2013 का मैप आपको दिखाता हूं, जब देश में एनडीए शासित 6 राज्य हुआ करते थे। आज देश में एनडीए शासित 19 राज्य हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बंगाल के विधानसभा चुनावों में अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। केरल में पहली बार लोकसभा सीट जीती, लेकिन मोदी का प्रभाव ही खत्म हो गया है, क्योंकि इकोसिस्टम कह रहा है तो मानना पड़ेगा आपको। फैक्ट कुछ कहते हो, इकोसिस्टम कह रहा है तो मानना पड़ेगा। खैर, मानिए ना मानिए आपके ऊपर है। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। जेल में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल सब भूल गए? केजरीवाल का वो वादा जिसे याद कर दिल्ली वालों का गला सूख रहा है, अब इसका चैप्टर।